भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को पता है कि आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है। एक दिन पूर्व यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। हमारे शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पूरा ये शहीद पार्क है और कई नाम यहाँ पर करीब 400 नाम से ऊपर उन शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, यानी बलिदान शहीद हो गए। इसीलिए इस पार्क का नाम रखा गया है शहीद पार्क। और आज भी यहाँ पर कार्यक्रम होने हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर कल भी कार्यक्रम होना है। अमर उजाला के द्वारा कल बहुत बड़ी रैली और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति, हमारे सैनिक, कई सामाजिक संगठन भी यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। मैं एक बात करने के लिए यहाँ पर आया। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जमीन दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कल यहाँ पर पुष्प अर्पित किए गए थे और ये हमारे गुरप्रीत सिंह जी हैं। ये गुरप्रीत सिंह जी हैं। ये सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक में आए थे। ये हमारे मित्र रंजीत सिंह जी जो प्रधान हैं गुरुद्वारा सिंह सभा के, उनके बेटे। इनका फोन आया, बार बार इनका फोन आता है सामाजिक कार्यों के लिए। आज से 2-3 वर्ष पूर्व ठंडी सड़क में भी ये जो यहाँ पर नहर बहती थी उसमें गंदगी थी और कूड़ा करकट, पत्ते, कई प्रकार की चीजें उसमें थी जिससे पानी भी रुक रहा था। आप मेरे पास आए, बोले मेयर साहब के साथ चलते हैं और आपकी एक संस्था भी है, उसमें हमने एक फाइल बनाई और मेयर साहब को, और उनके प्रयास से उसकी स्वच्छता अभियान में मेयर साहब का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं एक बात कहने आया हूं कि हम लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दें, उनको पुष्प पहनाएं, उनको याद करें, लेकिन उसके बाद ये फूल हैं, ये जो फूल हैं मैं दिखा रहा हूं आपको, इन फूलों को हम किसी वृक्ष के नीचे या गंगा जल में या कहीं नदी में इनको समर्पित करें और विसर्जित करें, ताकि इन फूलों के ऊपर कोई जूता चप्पल लेकर न चले। शहीदों की ये भी एक श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश की आजादी, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह जैसे कई वीर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। आज 78 वर्ष हो गए देश की आजादी में, लेकिन आज भी हमारे सैनिक शहीद हो गए। पुलवामा में हमारे कई लोग शहीद हो गए। अभी मात्र 5 दिन पूर्व की बात है, हमारे उत्तराखंड के निवासी मणिपुर में आतंकवादियों के निशाना बने और वो शहीद हो गए। लगातार ये क्रम जारी है, आतंकवाद का क्रम जारी है। हमारे कारगिल युद्ध हुआ, उसमें भी बहुत से लोग हमारे उत्तराखंड के शहीद हुए। उत्तराखंड जहां पर मैं रहता हूं, इस राज्य में हमारे उत्तराखंड के लोग देश की सुरक्षा और सम्मान में रहते हैं। अगर आप देखेंगे हर बटालियन में, कोई भी बटालियन हो, उसमें हमारे उत्तराखंड के लोग होते हैं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, उनसे आग्रह करूंगा कि ये जो कार्यक्रम होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी आजादी के, ये केवल फॉर्मेलिटी न रहे, ये दिखावा न रहे, केवल हम पुष्पार्पित कर दें और घर को चले जाएं। हमें उन शहीदों के परिवारों को उनसे मिलना चाहिए, उनके लोगों को मदद करनी चाहिए। शहीद के परिवार जो होते हैं उनको आमंत्रित करना चाहिए। केवल पुष्प देकर हमें इस चीज न करते हुए मैं पुनः कहूंगा कि ये जो हम पुष्प चढ़ाते हैं, ये तुरंत उसी समय 1 घंटा 2 घंटे के अंतर्गत उन पुष्पों को एकत्रित करके हमें किसी उचित स्थान पर उनको समर्पित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। मेरे साथ पड़े हैं गुरप्रीत जी। मैंने बताया, इन्हीं का फोन मेरे पास आया था कि पांडे जी शहीद पार्क में कल कार्यक्रम हुआ था और यहाँ पूरे फूल बिखरे पड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने इनको फोन किया, आप खड़े रहिए, मैं आता हूँ। और मैं यहाँ पर आया। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे देश के प्रति सद्भावना रखने वाले युवा लोगों की आवश्यकता है। गुरप्रीत भी एक सामाजिक कार्यों के द्वारा, सामाजिक संगठन के द्वारा हल्द्वानी में बहुत से कार्य करते हैं। 2 मिनट बताइए, आपने क्या क्या कार्य किया आज तक? रक्तदान वगैरह आपने स्कूलों में कार्य किए, अपना परिचय दीजिए और बताइए। मेरे पिता समान हैं, मैं इनका बेटा ही समझ लीजिए। तो आज की तारीख में जो है सबसे अनमोल दौलत
पैसा नहीं है, एक अच्छा परिवार, अच्छे संतान है। तो मैं जैसे ये मुझसे प्यार करते हैं, एक पिता और बेटे का जो रिश्ता होना चाहिए, तो मैं सारी मानवता जगत से, सारे संसार से प्यार करता हूँ, क्योंकि हम सब के अंदर एक शक्ति है, वो है वाहिगुरु। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, जो हमारी जनरेशन है वो जो है सही जगह जाने की जगह वो गलत दिशा में जा रही है। और अगर युवा का ट्रैक गलत हो जाएगा तो राष्ट्र भी जो है हमारा गलत नशे की ओर, नशे की तरफ जा रहा है, उसको भी रोकना पड़ेगा। और बच्चे की जबान में जो है अच्छे अल्फाजों की जगह तेरी माँ और तेरी बहन के वर्ड्स बच्चे बोलने में बड़ी खुशी और अपने आप को बहादुर महसूस कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे बेटर समाज के लिए। और ये स्मारक के यहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज से 10 दिन पहले यहाँ पे जो है कारगिल विजय दिवस मनाया गया, मैं भी यहाँ पे था। तो मैंने सर को फोन किया, सर जो आपने कल यहाँ प्रोग्राम किया सो वेरी गुड, लेकिन जो फूल थे ना वो पैरों में आए थे। रात को यहाँ पे लोग ड्रग्स पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनके पैरों में आए थे। तो सर ने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश ये है कि जब भी आप ऐसे कार्यक्रम करें, एक चादर बिछाएं और फूल जो भेंट करें, जब प्रोग्राम समाप्त हो जाए उस चादर को इकट्ठा करके पेड़ों में या जो भी आसपास कहीं आपको पौधे दिखें वहां पे डालें, ताकि वो फूल है वो गलत पैरों में ना आए। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि सिख समाज का भी एक इतिहास रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने भी देश के लिए, धर्म के बचाने के लिए, शीशगंज का गुरुद्वारा है अपना दिल्ली में चांदनी चौक में, फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने भी, उनके 4 बच्चों ने भी शहादत दी। पूरा परिवार, पूरा वंश इस बाकी भारत के धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो गए। उसी धर्म के मानने वाले हैं गुरप्रीत सिंह जी, सिख समाज से हैं, लेकिन इनका पूरे भारतवर्ष के लिए कार्य करने की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, क्योंकि हमारा एक गुलदस्ता है भारत। हमें सारे धर्मों को के लिए कार्य करना है, अच्छे कार्य के लिए। कोई भी धर्म गलत बात नहीं सिखाता, इसलिए मैं तो विशेषकर इंसान अच्छा बुरा हो सकता है। हाँ। कोई मजहब, कोई राष्ट्र, कोई भाषा, कोई संस्कृति, कोई कभी गलत नहीं हो सकती। चलिए हम सब मिलकर इस देश के विकास के लिए, शहीदों के लिए सम्मान के लिए और इस देश की रक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए सब मिलजुल कर कार्य करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।